हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डीओई की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट एनवायरनमेंट साइंस जो कि हिंदी मीडियम में। ठीक है, वर्कशीट नंबर करेंगे 117 बी। और आज की जो डेट है वो है 25 नवंबर 2021। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास सेक्शन टीचर्स नेम। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का होमवर्क। देखिए यहाँ पे नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जी हाँ, हम ठीक ठाक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 से पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट फ्रॉम टेस्टिंग टू डिजास्टिंग में स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बड्स और हम हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बारे में चर्चा की। आज हम इन सभी विषयों से संबंधित कार्यपत्रिकाओं की पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब कि खाना किस प्रकार से पचता है और हमें स्वाद का किस प्रकार से पता चलता है, वो सब हम इस वर्कशीट में आपसे पूछेंगे और आपको करना है। ठीक है, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ, बस आपको लिखना है। तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको इनमें से जो राइट आंसर है उस पर टिक करना है। देखिए, किसी व्यंजन का स्वाद पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? जी हाँ, जीभ का हम किसी भी स्वाद का पता लगाने के लिए करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में दो। देखिए, अपचित भोजन को शरीर से बाहर किसके द्वारा निकाल दिया जाता है? वो होता है मल द्वार। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए किसके द्वारा भोजन पेट में जाता है? ग्रास नली, मतलब कि ग्रास नली कहते हैं, गर्दन को कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, जो गर्दन होता है नेक, उसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसे हम अपनी गंध से नहीं पहचान सकते? हम लहसुन को पहचान सकते हैं, अदरक को पहचान सकते हैं, बट हम पानी को उसकी गंध यानी कि हम पानी को सूंघकर नहीं पहचान सकते हैं कि वह पानी है या कुछ और है। ठीक है, किसी व्यंजन का स्वाद करने पता करने में हमारी मदद करती है। कौन सी मदद करती है? स्वाद कलिकाएं। देखिए, स्वाद कलिकाएं सिर्फ किनारे किनारे होती है। ठीक है, सिर्फ किनारे किनारे होते हैं, बीच में नहीं होती है। ठीक है, वो हमें जो जीभ होता है, जीभ का किनारे वाला हिस्सा ही हमें स्वाद का पता लगाता है कि ये मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कड़वा। ठीक है, इस प्रकार का हम, बट बीच में कुछ भी डालोगे तो पता आपको नहीं चलेगा। ठीक है, वह सिर्फ किनारे किनारे से ही पता लगा के आपके दिमाग में भेजता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न नंबर बनेगी पाचन तंत्र में बड़ी आंत का कार्य अपनी कॉपी में लिखिए। मतलब कि बड़ी आंत क्या करता है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो बड़ी आंत का आंसर सिर्फ छोटा सा है। पाचन तंत्र में बड़ी आंत पानी को अवशोषित करता है। क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब है शरीर में पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है? तो ये देखते हैं इसका आंसर। शरीर में पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर ये रहा, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रियों या रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। 5 अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिनमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर ग आया है कि किसी व्यंजन को बिना देखे हम उसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, बिना देखे। ठीक है, बिना देखे हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? सुगंध से उसकी पहचान कर सकते हैं और चखकर पता लगा सकते हैं, आंखें बंद करके। ठीक है, उसकी सुगंध यानी कि उसका महक, खुशबू जो भी है, ठीक है, और चखकर उसका स्वाद लेकर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 आया है। नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर टिक कीजिए। तो देखिए, लार हमारे भोजन को नम करने में सहायक है। जी हाँ, जो लार है हमारे खाने को मुलायम कर देती है। मुंह में हमारा भोजन अवशोषित एब्जर्ब होता है। नो। ठीक है, भोजन का पाचन पाचन पाचक रसों की सहायता से होता है। सत्य। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ग्रास नली द्वारा अपचित भोजन को पानी के द्वारा अलग किया जाता है। ये भी सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। देखो, फर्स्ट है सत्य, सेकंड है असत्य, फिर सत्य, फिर सत्य। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये करते हैं अब ये वाला। अब जिन्हा टंग जीभ पर अब
उपस्थित स्वाद कलिकाएं के नाम अपनी कॉपी में लिखिए व जीभ का चित्र बनाकर स्वाद कलिकाओं को चिन्हित कीजिए। तो आइए देखते हैं उनके नाम। ठीक है, उनके नाम देखो तो इस प्रकार से है। कोई वस्तु मीठी या नमकीन है, इसका पता हमें जीभ का आगे का भाग बताता है। जीभ के यहाँ पे भा आएगा। ठीक है, जीभ के पीछे का भाग कड़वे स्वाद का पता और किनारे का भाग खट्टे खट्टे यहाँ पे खा आएगा। ठीक है, खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। ध्यान रहे कि मनुष्य के जीभ के बीच का भाग पर स्वाद कलिकाएं पारे ठीक है परे नहीं होती, जिसके कारण इस भाग द्वारा हमें किसी भी प्रकार का स्वाद का अनुभव नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जो मीठी या नमकीन है उसका पता कहाँ से लगता है? जो मीठी या नमकीन वस्तु है इसका पता जीभ के आगे वाले हिस्से से पता लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जीभ का एक को चित्र बना देता हूँ। इस वाले हिस्से से हमें नमकीन और ये सब चीज़ का पता लग सकता है। जो पीछे वाले भाग है वह खट्टे और कड़वा चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आपको भी लिखना है आंसर। अब यहाँ पे सेकंड है कि पाचन तंत्र का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए तथा पाचन तंत्र में सहायक अंगों को चिन्हित कीजिए। तो हमें पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उनके नाम भी लिखने हैं। तो फिर आपको बनाना है किस प्रकार से हमारा खाना पचता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस प्रकार का होता है हमारा पाचन तंत्र। ठीक है, पहला है जीभ, फिर मुंह। ठीक है, फिर उसके बाद जाता है ग्रासिका से अंदर, अंदर आने के बाद आता है आमाशय में। ठीक है, आमाशय यानी कि हमारे पेट में। ठीक है, वो पेट से होते हुए जाता है क्षुद्रांग में, क्षुद्रांग में होते हुए जाता है अग्मशय में। ठीक है, अग्मशय में होते हुए वह जाता है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर बरांग होने से फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इन सब के नाम भी आप देख सकते हो। डायाफ्राम, ठीक है, पित्त का भंडार करता है, पित्त नली, यकृत। ठीक है, इन सब को भी आपको इसी प्रकार से फ़ोटो बना के इनके नाम भी बताने हैं अलग अलग। ठीक है, सो आई होप आपको इस प्रकार का वर्कशीट समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में मिल जाएगा जो कि बड़े बड़े अक्षरों में छोटे जगह पे लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बटन को दबाकर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक बटन भी आपको नीचे में मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, ना कि उसके बगल वाला बटन टिप देना, आपको लाइक ही करना है। ठीक है, जिस पे LIKE लिखा होगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वर्कशीट समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।